हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका बायोलॉजी क्लास में। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र के बारे में। और हम इसमें जानेंगे कि हमारे शरीर में बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं और इन्हें कैसे बाहर निकाला जाता है। और इसमें हम जानेंगे हमारा शरीर कैसे अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है और हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि उत्सर्जन किसे कहते हैं। शरीर के अंदर बहुत से अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जैसे अनपचा भोजन, बलगम, CO2 गैस। ये क्या है? सारे अनपचे पदार्थ हैं। इनको शरीर से निकालना बहुत जरूरी होता है। जो अंग निकालते हैं उन्हें हम और जो अंग निकालते ही नहीं उन्हें हम उत्सर्जी अंग कहते हैं। और इसे निकालने की क्रिया को उत्सर्जन, हम इसे बाय प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है और जो अंग निकालता है उसे हम उत्सर्जी अंग कहते हैं। मुख्य रूप से 5 उत्सर्जी अंग होते हैं। 5 उत्सर्जी कौन कौन से हैं जरा समझिए। इसमें पहला है त्वचा यानी कि स्किन पसीना का उत्सर्जन करता है। और शिवम, आप कभी सोकर उठिएगा तो देखेंगे होंगे कि नाक के ऊपर कुछ तरल पदार्थ, चिपचिपा पदार्थ लगा होता है, वो है सीवम। और उसके साथ साथ नमक भी बाहर निकल जाता है। जैसे कि आप गर्मी के दिन में ब्लैक शर्ट पहनते हैं तो उस पे क्या होता है, सफेद सफेद जैसे बन जाता है। अब हमारा दूसरा उत्सर्जन अंग है फेफड़ा यानी कि लंग्स CO2 का उत्सर्जन करता है और वाष्प का। अब आप कभी ठंडी में देखिएगा कि हमारे मुंह से भाप निकलता है और ये बलगम का भी उत्सर्जन करता है। अब आता है हमारा तीसरा बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन अनपचे पदार्थ का उत्सर्जन करता है, जो भोजन को काइल कहते हैं। और चौथा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये क्या करता है, लीवर यानी कि यकृत क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन करता है। अमोनिया जो है ये बहुत ही खतरनाक होता है और ये लीवर क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन कर देता है। और अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन कर देता है और परिवर्तन करने के बाद से क्या करता है, किडनी को दे देता है। और किडनी क्या करता है, इस यूरिया को पेशाब के द्वारा बाहर निकाल देता है। तो इसीलिए हम किडनी को कहेंगे कि ये पेशाब का उत्सर्जन करता है। ये जो किडनी है ये मुख्य उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी अंग में जो सबसे मुख्य अंग है ये किडनी है। आप देख लिए कि पहला हो गया त्वचा उत्सर्जी अंग, और दूसरा हो गया फेफड़ा, और तीसरा हो गया बड़ी आंत, और चौथा यकृत, और पांचवा है किडनी जो है मुख्य उत्सर्जी अंग है। आगे हम किडनी का स्ट्रक्चर बना के आपको बता रहे हैं। तो उत्सर्जी अंग की संख्या कितनी हो गई, 5। और उत्सर्जन अंग के अंतर्गत आने वाले 5 उत्सर्जी तंत्र के में सबसे मुख्य है किडनी यानी कि ब्रिक। किडनी को हिंदी में ब्रिक कहते हैं। इस चैप्टर में हम सबसे ज्यादा फोकस करेंगे किडनी पे। अब हम जानेंगे कि किडनी की संख्या 2 होती है। किडनी की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अब हम जानेंगे कि किडनी के ऊपर एक एड्रिनल ग्लैंड यानी कि एक थैली लगी होती है जिसे हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। और किडनी की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। और किडनी की जो संरचना है सेम के बीज के जैसा होता है। आप कभी सेम खाएंगे तो देखे होंगे कि सेम का आकार कैसा होता है। और जो ये किडनी से जो दाहिना किडनी लीवर के दबाव के कारण थोड़ा सा नीचे आ जाता है। किडनी को हिंदी में हम ब्रिक कहते हैं और गुर्दा भी कहते हैं। और इस किडनी से जो नसें निकलती हैं उसे हम मूत्रवाहिनी यानी कि यूरेटर कहते हैं। और ये जहाँ मूत्र इकट्ठा होता है उसे हम ब्लेडर यानी कि मूत्राशय कहते हैं। किडनी से जो नसें निकलती है उसे हम मूत्रवाहिनी यानी कि यूरेटर कहते हैं। और ये जहाँ मूत्र इकट्ठा होता है उसे हम ब्लेडर यानी कि मूत्राशय कहते हैं। और
लगभग आधा लीटर मूत्र इकट्ठा हो सकता है। और जिस नली द्वारा बाहर निकलता है उसे हम यूरेथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग कहते हैं। अब जरा ध्यान से समझिएगा कि किडनी को हम इंटरनेट इमेज के अनुसार देखेंगे कि किडनी के जो बाहरी भाग है उसे हम कार्टेक्स कहते हैं और आंतरिक भाग को हम मेडुला कहते हैं। और इस किडनी के प्रवेश द्वार को हम रीनल हाइलम कहते हैं। और अब हम किडनी को ओवरऑल बाहर से भी देख लिए और अंदर से भी देख लिए। और अब ध्यान से समझिएगा कि अब हम जानेंगे कि किडनी के कार्य क्या है। किडनी को हम हिंदी में ब्रिक भी कहते हैं और उर्दू में गुर्दा कहते हैं। और किडनी जो है ये मुख्य उत्सर्जी अंग है। हमने पहली बार भी बताया था, पिछली बार ही बताया था कि किडनी क्या है, मुख्य उत्सर्जी अंग है। ये रक्त को छानता है। अब ध्यान से समझिएगा कि ये रक्त को छानने का काम करता है, शुद्धिकरण का काम नहीं करता है। शुद्धिकरण का काम फेफड़ा में होता है। यहाँ पे सिर्फ किडनी क्या करता है, रक्त को छान कर और ऑक्सीजन जहाँ मिलता है वो फेफड़ा में, यानी कि शुद्धिकरण का काम कहाँ होता है, फेफड़ा में होता है। और इसके बाद से पेशाब निर्माण और ये पेशाब निर्माण करता है। ये तो किडनी का मुख्य काम हो गया। एसिड एंड बेस का नियंत्रण करता है, यानी कि पीएच का भी नियंत्रित करता है। जहर को निष्क्रिय करता है। अब किडनी की संख्या कितनी होती है, 2 होती है और भार 140 ग्राम। और किडनी के ऊपर एक झिल्ली होता है जिसे हम पेरिटोनियम कहते हैं। और किडनी आप यहाँ देख सकते हैं कि बाहरी भाग को कार्टेक्स कहते हैं और आंतरिक भाग को मेडुला और इस प्रवेश द्वार को रेनल हीलम कहते हैं। भाग को कार्टेक्स कहते हैं और आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं और प्रवेश द्वार को रेनल हाइलम कहते हैं। यहाँ पे अमोनिया की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। अब बात आती है कि यूनिट यानी कि किडनी इकाई क्या है। तो इसकी इकाई जो होती है उसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। और लगभग इसमें की संख्या किडनी में नेफ्रॉन की संख्या होती है 8 लाख। अब आप यहाँ पे किडनी का स्ट्रक्चर समझ गए कि किडनी के हमारे शरीर में 2 किडनी होते हैं और इसके ऊपर किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है जिसे हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। और इस जो किडनी से नसें निकलती हैं उसे हम यूरेटर कहते हैं। और जहाँ मूत्र इकट्ठा होता है उसे हम मूत्राशय यानी कि ब्लैडर कहते हैं। और जिस द्वार से निकलता है उसे हम यूरेथ्रा कहते हैं। यहाँ पे आप देख लिए कि इसके आंतरिक भाग को भी बाहरी भाग को कार्टेक्स कहते हैं और आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं और जहां से निकलता है प्रवेश द्वार को रीनल हाइलम कहते हैं। और ये क्या हो, किडनी क्या हो गया, मुख्य उत्सर्जी अंग हो गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्त मित्र के साथ शेयर करें। इसके आगे का प्रोसेस हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।